हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मंगलाचरण के बारे में चर्चा करेंगे। ये मंगलाचरण श्रील चक्रवर्ती पाद ने श्रीमद् भागवतम की जो उनकी टीका है सारार्थ दर्शिनी उसके शुरुआत में लिखा है। तो बहुत ही सुंदर रसपूर्ण है। तो उसमें क्या लिखा है उसकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। तो आपके सामने ये दिख रहा है, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मंगलाचरण है। शुरुआत करते हैं। श्री श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री श्री राधा कृष्ण उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो पहला मंगलाचरण है। कृपा सुधा वृष्टिभृत स्वभक्तिर स्वरवाहिनी खेलित जीव पद्मी श्री कृष्ण चैतन्य घन स विद्युत गौरव मनोव्योमनी नश्चकास्तु। कृपा सुधा वृष्टिभृत स्वभक्तिर, यानी कि इस बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक ही श्लोक में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों का गुणगान किया है। तो क्या कह रहे हैं, तो देखिए, श्री कृष्ण चैतन्य घन, यानी भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य चित शक्ति के घन रूप हैं, या फिर श्री कृष्ण चैतन्य घन, यानी कि श्री कृष्ण चैतन्य नाम का जो मेघ है वो। तो पहले एक बार एक समझ लेंगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य घन, तो भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य घन है, घन चैतन्य है। जैसे ब्रह्म जो होता है वो फैला हुआ चैतन्य है, लेकिन जो भगवत स्वरूप है वो घन चैतन्य है। तो सब विद्युत गौरव, और वो गौर रूप है, विद्युत की तरह गौर, तड़ित के समान जिनका रूप है। ऐसा जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप है वो क्या होगा, मनोव्योमनी, हमारे मन के आकाश में, नहा हमारे मनोव्योमनी, मन के आकाश में चकास्तु, उनका उदय हो जाए मन के आकाश में। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो विद्युत गौर रूप है उनका उदय हो जाए। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, कृपा सुधा वृष्टि भृतः, यानी कृपा उनकी, कृपा सुधा वृष्टि से एक नदी बहती है। तो वो कौन सी नदी है, स्वभक्ति स्वरवाहिनी, उनके प्रति जो भक्ति है कृष्ण भक्ति, इसकी तुलना की है स्वरवाहिनी यानी गंगा, गंगा से। तो जो गंगा उनके कृपा सुधा वृष्टि से जिनको बाढ़ आती है, जिस गंगा को कृपा सुधा वृष्टि भृता खेलित जीव पद्मी, और जिसमें जीव यानी जीव गोस्वामी नाम के जो कमल है उनका उदय हो रहा है, तो ऐसी नदी में। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में उदय करें। और कृष्ण के पक्ष में श्री कृष्ण चैतन्य घनः, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो घन स्वरूप है, यानी मेघ, घन यानी मेघ भी होता है। सब विद्युत गौरव, और साथ में गौरी कौन है, राधा रानी है जो विद्युत के समान है। तो मेघ और विद्युत वो साथ ही साथ हमारे मन व्योम में, मन आकाश में उदित हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। और उसमें कह रहे हैं कि खेलित जीव पद्मी, यानी कि अनेक जीव जो हैं, यानी भगवान के जो भक्त हैं इस जगत के, वो इसमें पद्म की तरह है, यानी कि कमल की तरह है। और अन्यत समानम, बाकी सब समान है। तो ये एक ही श्लोक में, एक ही मंगलाचरण में क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को भी गुणगान कर रहे हैं, उनकी भी प्रार्थना कर रहे हैं, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी दूसरे श्लोक पर आते हैं। नित्यानंदाद्वैत चैतन्यम एकम तत्वम नित्यालंकृत ब्रह्म सूत्रम नित्यैर्भक्त्यै नित्यया भक्ति देव्या भातम नित्यम धामनि नित्ये भजामः। तो पहले तो कृष्ण के संदर्भ में अगर ये श्लोक लिया जाए, कृष्ण पक्ष में नित्यानंद अद्वैत चैतन्यम एकम तत्वम, कृष्ण एक तत्व है जो नित्य आनंदमय है,
अद्वैत तत्व है, कृष्ण के समान कोई नहीं है, असमोर्ध्व है, चैतन्य रूप है। नित्य अलंकृत ब्रह्म सूत्रम, यानी कि ब्रह्म सूत्र द्वारा नित्य अलंकृत है। ब्रह्म सूत्र इनके ही गुणगान करता है, कृष्ण की गुणगान करता है। जन्माद्य जन्माद्य से यतः से लेकर अनावृत्ति शब्दात, ये सारे जो सूत्र दिए हैं वो भगवान कृष्ण के ही बारे में, कृष्ण की भक्ति के बारे में ही बता रहे हैं, कृष्ण का ही वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे नित्य भक्तेर नित्या भक्ति देव्या, नित्य भक्तों के साथ, नित्य भक्ति देवी के साथ जो नित्य धाम में विराजमान है, उनका हम नित्य भजन करते हैं। और इसी श्लोक में श्री कृष्ण चैतन्य पक्ष में नित्यानंद यानी नित्यानंद प्रभु, अद्वैत यानी अद्वैताचार्य, चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु, ये एक ही तत्व है एक प्रकार से देखा जाए तो। हाँ, भक्तावतार, भक्त स्वरूप और भक्त रूप होने के कारण ये एक ही तत्व है। नित्य अलंकृत ब्रह्म सूत्रम, और तीनों ब्रह्म कुल में जन्मे हैं, इसलिए तीनों बहुत सुंदर ही ऐसा जो ब्रह्म सूत्र है। नित्यानंद प्रभु भी यानी जनेव, जनेव पहने हुए हैं सुंदर, और महाप्रभु भी जनेव पहने हुए हैं, और अद्वैताचार्य भी। तो ऐसे सुंदर तीनों को मैं सदैव प्रणाम करता हूँ जो अपने नित्य धाम में है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जैसे कृष्ण श्री वृंदावन धाम है जो सारे वैकुंठ के ऊपर है, ब्रज वृंदावन का ही एक हिस्सा है जो नित्य नवद्वीप कहलाता है, और जिसमें चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला नित्य चालू है। जैसे भगवान की अष्टकालीय लीला होती है, कृष्ण की नित्य लीला होती है अष्टकालीय, वैसे चैतन्य महाप्रभु की भी अष्टकालीय लीला होती है जो नित्य नवद्वीप में संकीर्तन के लीला के रूप में प्रचलित होती रहती है। आगे तीसरा श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। रूपम नाम सनातनम गुरुकृपाम नित्यान गुणास्तस्य तान श्रीमद्भागवतात् तथैव विदितान् जुष्टाच्चिरेणाश्रयन् दृष्ट्वा वैष्णवतोषणीं प्रभुमतं विज्ञाय सन्दर्भतस् टीकां स्वाम्यनुकम्पितोऽस्य विदधे सारार्थ संदर्शिनीम्। तो मैं सारार्थ संदर्शिनी टीका लिख रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी दो अर्थ कह रहे हैं, रूप नाम सनातन गुरु कृपा और नित्य गुण, इनको मैंने श्रीमद् भागवतम से ही जाना है और उनका आश्रय लिया है। यानी भगवान का नाम रूप गुण लीला, सनातन नाम रूप गुण लीला, इनको मैंने जाना है। गुरु यानी महान कृपा पाई है श्रीमद् भागवता तथैव विदिता, वहां से ही पता कर लिया है श्रीमद् भागवतम से। तो इसलिए उनका आश्रय आश्रय लेकर दृष्टवा वैष्णव तोषणीम प्रभुमतम, प्रभु यानी जीव गोस्वामी, उनका मत जो है वैष्णव तोषणी में हमने देखा है, और विज्ञाय संदर्भता, संदर्भ से उनका मत भी समझ लिया है। वैष्णव तोषणी भी देखी है और जो षट संदर्भ है वो भी देखे हैं। टीकाम स्वामी अनुकंपितो से विदधे। सो तो कह रहे हैं कि जो स्वामी यानी श्रीधर स्वामी का अनुकंपित जो मैं हूं, या फिर जीव गोस्वामी अनुकंपित है, तो उनकी टीका भी हमने देख ली है। विदधे सारार्थ संदर्शिनीम, तो इस प्रकार से हम सारार्थ संदर्शिनी टीका लिख रहे हैं या समझ रहे हैं। तो ये पक्ष में श्री रूप सनातन गोस्वामी, उनका भी आश्रय मांग रहे हैं, रूपम नाम सनातनम गुरु कृपाम। तो चौथा श्लोक हम पढ़ते हैं मंगलाचरण का। काचिन्मे वैदुष्यः समूहा साहस इह समौढ्यं वा हेतुर्निरुपधि कृपाया भगवतः प्रभुत्वं वा हीनेऽप्युदयति यदाद्ये प्रहसितं द्वितीये त्वानन्दं प्रतिपदमिदं धोक्ष्यति सताम्। कह रहे कि न काचिन में वैदुषी, मैं तो कुछ विद्वान नहीं हूं, मैं तो दीनहीन हूं, ऐसा भाव है। तो ये समूहा का साहस जो हमने किया है, तो ये जो टीका लिखने का मैं साहस कर रहा हूँ, या तो है यह स्वमौढ़्यम वा, ये मेरी मूर्खता है पहली बात, या तो इसका हेतु मेरी मूर्खता है, या तो दूसरी बात, दूसरा पर्याय है निरुपधि कृपा है भगवान की। निरुपधि कृपा जो भगवान की, प्रभुत्वम वा हीने भी उदयति तो भगवान का प्रभुत्व है जो हीन के ऊपर भी ऐसी कृपा, निरुपधि कृपा जो हीन भी प्राप्त कर सकता है, ये दूसरा कारण हो सकता है।
ये टीका लिखने का एक कारण हो सकता है कि मैं मूर्ख हूं इसलिए इतना साहस कर रहा हूँ, और दूसरा है कि निरुपति कृपा है भगवान की हमारे जैसे हीन दीनहीन व्यक्ति के ऊपर भी। तो ये भगवान का प्रभुत्व है और हमारी हीनता है, इसलिए उनकी निरुपति कृपा हमारे ऊपर बरसी है। तो शायद से इसके कारण मैं ये टीका लिखने का साहस कर रहा हूँ। तो कोई हर्ज नहीं है। पहले पहला कारण हो यदा अद्य प्रहसितम, तो पहला कारण होगा तो क्या होगा, वैष्णव लोग हंसेंगे, सत यानी साधु लोग हंसेंगे, क्या मूर्ख है, अपनी मूर्खता से ऐसे टीका लिख रहा है। और दूसरा कारण है प्रभु की कृपा है सच में मेरे ऊपर, तो उनका तो प्रतिपद आनंद होगा, वो प्रभु की इतनी कृपा देखकर आनंदित हो जाएंगे। तो या तो हंसेंगे या आनंदित हो गए, दोनों पर्याय में उनका कुछ ना कुछ हम हमसे हम हमारी तरफ से सेवा ही होगा, सतों का यानी सत का यानी वैष्णव का। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से लिख रहे हैं श्रील विश्वनाथ गुरु ठाकुर। फिर आगे प्रार्थना करने, गोपरामा जन प्राण प्रेयसे अति प्रभूषण में तदीय प्रिय दास्याय माम मदीयम अहम ददे। गोपरामा यानी गोपी, गोपी जन प्राण प्रेयसे, उनके प्राण से भी अधिक, गोपी जन को प्राण से भी अधिक कौन प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण। अति प्रभूषण में अत्यंत प्रभुता जिनमें है, तदीय प्रिय दास्याय, अभी यहाँ पे किनके बारे में बात करें, तदीय प्रिय, तो या तो कह रहे हैं कि तदीय प्रिय दास्याय, इसका अर्थ होता है उनका, उनके प्रिय दास्य के लिए मैं अपना सर्वस्व दे रहा हूँ, स्वयं को और अपना सर्वस्व सब कुछ दे रहा हूँ। या तदीय प्रिय दास्याय, तदीय प्रिय कौन है, भगवान कृष्ण का प्रिय सबसे कौन है, तो श्रीमती राधा रानी है। तदीय उसका प्रिय दास्याय, उनकी प्रिय दासी बनने के लिए मैं सब कुछ समर्पण कर रही हूँ, या अपने अपने मंजरी स्वरूप को लेकर बात कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद। अंत में हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम को चार वस्तुओं के साथ तुलना की गई है। सुर तरु फल दीपा हस्कर ब्रह्म धर्मान यदिदमधित शास्त्रम नाति चित्रम तदेतत् हरिचरित सुधानाम पायनाय प्रपेदे सदसि सदसताम यन्मोहिनीत्वं स्तुमस्तत्। तो कह रहे सुरतरु कल्प वृक्ष के समान है भागवतम, जो जैसा मांगे वैसा वो दे देगा। अगर आप भुक्ति मुक्ति अगर हम भागवतम से मांगते वो भी मिलेगी, वैकुंठ मांगते वैकुंठ मिलेगा, और प्रेम भक्ति मांगते तो प्रेम भक्ति भी मिलेगी। दीप अध्यात्म दीपम अति तितीर्षताम तमोंधम, कहे है ना दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रथम स्कंद के यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेघम अध्यात्म दीपम अति तितीर्षताम तमोंधम, जो अंधेरे में, जो अंधेरे को पार करना चाहते हैं तो उनके लिए एक दीप के समान है। अहस्कर ब्रह्म धर्मान, अहस्कर, अहस्कर यानी सूर्य, दिनकर, सूर्य के, सूर्य के समान है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिसा, तो जो धर्म जो है वो किसको शरण गया, तो पुराणार को अधुना उदितः करके उसका उत्तर देते हैं कि ये धर्म जो है कृष्ण स्वधाम में अंतर्धान होने के बाद ये भागवतम ही कृष्ण रूप है, और वो एक सूर्य की तरह है, पुराण अर्क, जो पुराण से उदित हुआ है और सबको वो अपने कार्य अकार्य क्या है उसका, उसके बारे में शिक्षा देता है, मार्गदर्शन करता है। यदि इदम अधीत शास्त्रम नाति चित्रम तदेतत्, ये अति चित्र नहीं है। हरिचरित सुधा नाम, तो ये सारे शास्त्रों को मथन करके एक अमृत निकला है हरिचरित सुधा, तो उसको पिलाने के लिए सद और असत, वो जो मोहिनी देवी ने क्या किया था, सुर और असुरों को वो अमृत विभाजन करने के लिए गई थी और सुरों को दे दिया, असुरों को फंसाया। तो वैसे ही ये सद और असत वैष्णव जो हैं भक्त हैं उनको ये हरि चरित सुधा का पान होगा, और अन्य जो हैं असत हैं अभक्त हैं इतर मतवादी हैं उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये भागवत का मोहिनीत्व भी सिद्ध हो गया। तो ये बहुत ही सुंदर मंगलाचरण है, इसका आश्रय लेकर ही हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की अन्य जो टीकाएं हैं और जो भी उन्होंने स्पष्टीकरण किया है उसको हम समझेंगे।
तो इस प्रकार श्रील विश्वाचार्य ठाकुर अत्यंत महान वैष्णव तो है ही, साथ में अत्यंत महान कवित्व भी उनका है, अत्यंत दीनहीन भी है, और अत्यंत रसिक उनकी जो टीकाएं हैं। तो उनका आस्वादन करके हम उनके चरणों की सेवा करने का कुछ स्वल्प अल्प प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।